Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र सिर्फ 10 मिनट में। ये CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो ग्राम नेगेटिव रॉड शेप मोटाइल सॉइल बैक्टीरिया होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट करता है डाइकॉट प्लांट्स को। इसकी दो कॉमन स्पीशीज़ हैं, एक है आपकी एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस, दूसरी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं प्लांट्स को। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस जो होते हैं ये कॉज करते हैं क्राउन गॉल डिजीज प्लांट में। कैसे? अपना टीडीएनए ट्रांसफर करके, जो कि इनके टी प्लाज्मिड में टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। तो ये है इनका टीआई प्लाज्मिड और इसमें जो ये टीडीएनए रीजन होता है इसी को ये ट्रांसफर करते हैं। मोनोकॉट्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं एग्रोबैक्टीरियन इन्फेक्शन से, क्योंकि मोनोकॉट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते फिनोलिक कंपाउंड्स जैसे एसीटोसिंड्रोन, जिसकी वजह से ये नेचुरल होस्ट नहीं होते एग्रोबैक्टीरियम के। टीआई और आरआई प्लाज्मिड जो होते हैं वो डिफरेंट एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज में होते हैं। टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो टुमेफिशियंस में होता है जो कि कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज, और आरआई प्लाज्मिड जो प्रेजेंट होता है वो राइजोजीन्स में प्रेजेंट होता है जो कि कॉज करता है हैरी रूट डिजीज। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए। जो टीडीएनए होता है ये 15 केबी से 30 केबी का साइज का होता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्ट्रेन्स पे। टीडीएनए में क्या होता है 25 इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं जिनको बॉर्डर सीक्वेंस कहते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर प्रोसेस में। इसमें से एक होता है राइट बॉर्डर रिपीट्स जो कि बहुत नेसेसरी होता है ट्रांसफर के लिए और इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट जीनोम। ये देख सकते हैं आप, ये राइट बॉर्डर है। और अगर राइट बॉर्डर का डिलीशन हो जाए तो यहाँ पे टीडीएनए ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, एबॉलिश हो जाएगा। टीडीएनए के बाहर एक और सीक्वेंस होता है जिसको कहते हैं ओवरड्राइव सीक्वेंस नियर द राइट बॉर्डर, वो रिक्वायर्ड होता है और इफिशिएंट टीडीएनए ट्रांसफर के लिए। टीडीएनए में जीन्स होती हैं जो कि बायोसिंथेसिस करती हैं फाइटोहार्मोन्स की, और कुछ ओपाइंस की जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होती हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में। ओवर प्रोडक्शन जब फाइटोहार्मोन्स का जीन्स का होता है साइट ऑफ इन्फेक्शन में, वही प्रोलिफरेशन कराता है वाउंड सेल्स का और कन्वर्ट कर देता है गॉल और ट्यूमर में। ओपाइंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, नोपालीन, ऑक्टापीन और एग्रोपीन। ओपाइंस जो होते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेज होते हैं और ये कैटाबोलाइज करता है कौन? एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्जांपल्स हैं टीडीएनए जीन्स के, टीआई प्लाज्मिड के, इसको आप लर्न कर लिएगा। नेक्स्ट है हमारा जीन्स रिक्वायर्ड फॉर टीडीएनए ट्रांसफर। अब कौन कौन सी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले विर ए जीन्स। ये कोड करती है एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर होता है फिनोलिक कंपाउंड्स का, और ये फिनोलिक कंपाउंड्स कौन रिलीज करता है? वांटेड प्लांट्स के अट्रैक्ट कर सके बैक्टीरिया को और डिजीज कॉज कर सके बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सेकेंड है विर जी जीन्स। विर जी जीन जो होती है इसको विर ए एक्टिवेट करता है, और ये जो विर जी होती है बाकी सारी जो जीन्स होती हैं उनको एक्टिवेट करती है। विर ए और विर जी जो होती है ये कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहती है और यही फॉर्म करती है बैक्टीरियल टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो कि ये सिग्नलिंग करता है। नेक्स्ट है आपका विर ई2। ये जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है टीडीएनए को अगेंस्ट न्यूक्लियसेस, और ये टारगेट करता है टीडीएनए सेल को प्लांट सेल में। ये जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको स्टेबल रखने के लिए, और इसके पास एनएलएस होता है न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। अगला है E1। ये चैपरॉन होता है E2 के लिए, E2 की मदद करता है। फिर कौन सा है? विर सी। ये जीन जो होती है ये ओवरड्राइव सीक्वेंस पे बाइंड करती है, अभी पीछे बताया था, और यही स्टिमुलेट करती है ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। नेक्स्ट है D1। D1 जो होता है ये टोपोआइसोमरेज होता है और ये हेल्प करता है विर D2 को कि रिकॉग्नाइज कर सके और क्लीव कर सके राइट बॉर्डर के सीक्वेंस की तरफ। नेक्स्ट जीन है आपकी विर D2। D2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीन है। ये जो होती है ये एंडोन्यूक्लियस होती है जो कि कट करती है टीडीएनए को एट राइट बॉर्डर। ये क्या कट करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करता है, और साथ ही साथ ये प्रिवेंट करता है कि एक्सोन्यूक्लियस अटैक ना करे 5' एंड पे, वहाँ पे जाके ये बाइंड कर जाता है। और इसके पास भी एनएलएस होता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, जो कि मदद करता है कि टारगेट कर सके इनटू द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है विर बी और विर D4। ये कॉन्जुगेटिव पाइलस बनाते हैं जिसके जरिए टीडीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट सेल। विर एफ क्या होता है? इसका भी फंक्शन अभी आगे देखेंगे। ये डिग्रेड करता है कुछ प्रोटीन्स को, जैसे VIP1, विर E2, D2 प्रोटीन्स को इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट।
नेक्स्ट है आपका विर एच। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है कुछ कंपाउंड्स का जो कि नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, तो उसका ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग टीडीएनए ट्रांसफर की। अब विर ए जीन जो होता है ये कोड करता है काइनेज जो कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और ये एज अ रिसेप्टर काम करता है किसके लिए, फिनोलिक मॉलिक्यूल के लिए, जैसे कि एसीटोसिंड्रोन। ये जो होता है ये कौन रिलीज करता है, वाउंडेड प्लांट के अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ बैक्टीरिया को। फिर जैसे ये बाइंड करता है फिनोलिक कंपाउंड तो विर ए जो होता है वो ऑटोफॉस्फेट हो जाता है अपने हिस्टिडीन रेसिड्यू पे, और ये फॉस्फेट ग्रुप पे ट्रांसफर हो जाता है एस्पार्टेट रेसिड्यू पे, किसके, विर जी पे, जिससे विर जी जो होगा अब एक्टिवेट हो जाएगा। और विर जी इन टर्न क्या करेगा, बाकी सारी जीन्स जो होंगी विर जीन्स उनको एक्टिवेट कर देता है। तो एक्टिवेटेड विर जी जीन जो होगा वो बाइंड कर जाता है एक सीक्वेंस पे जिसको कहते हैं विर बॉक्स इनहेंसर एलिमेंट्स, जिसके ज़रिए बाकी जीन्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। और ये करता क्या है, विर जी जो होता है वो अप रेगुलेट करता है बाकी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन। जब ये सारी जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं तब क्या बनता है, एक कॉन्जुगेटिव पाइलस बनता है जिसके ज़रिए टीडीएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लांट सिग्नल किया, फिनोलिक्स रिलीज़ किए, ये इसने एक्टिवेट किया विर ए को, विर ए से फॉस्फोरिलेशन हुआ इसका विर जी का, विर जी कहाँ गया, इन्हेंसर एलिमेंट्स पे गया और बाकी जीन्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्जुगेटिव पाइलस बन गया, जिसके ज़रिए क्या होगा, टीडीएनए आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन जो होता है वो यूज़ करता है टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम जिसको T4SS कहते हैं। यही ट्रांसफर करता है टीडीएनए को फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट सेल। और ये T4SS जो होता है ये विर बी और D4 ट्रांसपोर्टर होता है जो भी पीछे मैंने देखा था। टीडीएनए ट्रांसफर जो होता है वो इनिशिएट कब होता है, जब विर D1 जीन जो कि टोपोआइसोमरेज है और विर D2 जीन जो कि एंडोन्यूक्लियस है ये काम करती हैं, जिसमें D2 क्या करेगा, कट करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बताया था निक करता है, और ये कोवेंटली अटैच हो जाता है 5' एंड से कि प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट एक्सोन्यूक्लिक अटैक जो कि 5' एंड पे होते हैं। जो निक डीएनए होता है फिर वो डिस्प्लेस हो जाता है 5 से 3 और प्रोड्यूस करता है सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए इस पे कौन आके अटैच हो जाता है, विर E2 जो कि हमारा एसएसबी प्रोटीन है और मदद करता है कि इसको टारगेट कर दिया जाए डीएनए को इनटू द प्लांट सेल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि विर D4 और विर बी जो थे इन्हीं ने क्या बनाया, यहाँ पे कॉन्जुगेटिव पाइलस बनाया। यहाँ पे किसने कट किया, यहाँ पे D2 ने जैसे कट किया यहाँ पे 5' एंड पे यहाँ पे आके ये अटैच हो गया, और अटैच हो गया तो इसका ट्रांसफर इसने कहाँ कर दिया, यहाँ पे। अब सिंगल स्टैंडर्ड था तो इस पर आगे कौन अटैच हुआ, इस पर आगे अटैच हो गया E2। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं E2 आगे अटैच हुआ और इसको कहाँ टारगेट कर दिया गया, न्यूक्लियस के अंदर। अब विर E2 एंड D2 इनके पास एनालिस होता है, पीछे मैंने बताया, और ये जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है ये पोलर होता है, फ्रॉम लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर होता है, इस तरीके से पोलैरिटी होती है। प्लांट सेल में जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए पहुंचता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डबल स्टैंडर्ड टीडीएनए में और फिर ये इंटीग्रेट होता है प्लांट जीनोम में। इंटीग्रेशन जो होता है प्लांट जीनोम में वो नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के जरिए होता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। रोल क्या है होस्ट प्लांट जीन्स का, जिसमें सबसे पहली जीन है VIP1, ये इंटरैक्ट करती है विर E2 के साथ और ये एसेंशियल होती है कि टीडीएनए का न्यूक्लियर इंपोर्ट हो सके, टीडीएनए न्यूक्लियस में जा सके। मगर एक और दिक्कत ये आती है, VIP1 जो होती है ये स्टिमुलेट करने लगती है एक्सप्रेशन बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन्स का जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकते हैं। तो अब यहाँ पे कौन काम करता है, यहाँ पे विर F काम करता है, वो डिग्रेड कर देता है VIP1 प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर और प्रिवेंट करता है कि एक्सप्रेशन ना हो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन्स का। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारा VIP2। ये प्लांट प्रोटीन है जो कि टीडीएनए को टारगेट करता है उन क्रोमैटिन एरियाज में जो एक्टिवली ट्रांसक्राइब होते रहते हैं। अब नोट करने की बात क्या है कि कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम टीडीएनए रीजन में डालेंगे वो भी ट्रांसफर हो जाएगी प्लांट जीनोम में। नेक्स्ट बात यह है कि डीएनए स्टेबल होता है प्लांट जीनोम में क्योंकि ना तो बॉर्डर जाता है ना ही विर जीन्स जाती हैं और ट्रांसफर होती हैं। नेक्स्ट बात यह है कि सारी की सारी विर जीन्स एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, कुछ जो होती हैं वो एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे विर H हो गई, ये एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड नहीं है। विर C हो गई, ये भी एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं भी होंगी तो भी डीएनए ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीजन D जो होता है टीआई प्लाज्मिड का, वही रिस्पॉन्सिबल होता है वायलेंस के लिए। और अगर डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड है जिसके अंदर ऑन्कोजीन्स या तो रिमूव्ड है या एब्सेंट है,
ऐसे टीआई प्लाज्मिड जो होगा उसमें वायलेंस एक्टिविटी नहीं होगी, लॉस ऑफ वायलेंस होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एग्रोबैक्टीरियम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.